आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दुनिया का दूसरा सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम के साथ 8 लोगों को लखनऊ पुलिस ने पकड़ा था। इस पदार्थ को IIT कानपुर भेजा गया है, जिसकी जांच वहां के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर ने शुरू कर दी है। बरामद किए गए 340 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत अरबों में बताई जा रही है। प्रति ग्राम इसकी कीमत $27 लाख बताई जा रही। यह दुनिया में दूसरा सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसका मिलना दुर्लभ माना जाता है। लखनऊ पुलिस ने कैलिफोर्नियम की जांच के लिए IIT कानपुर भेजा था। मुंबई के बांद्रा इलाके में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हादसा, 1 की मौत 5 घायल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 1 की मौत और 5 घायल हो गए। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हाईकोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? दिल्ली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है? ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के भ्रम हैं, लिहाजा लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं। ताजा मामला भीलवाड़ा का है, जहां बागोर बस्ती में रहने वाले गाड़िया लोहार समाज का वैक्सीनेशन करने टीम पहुंची तो ये लोग टीम से बचकर भागते नजर आए। बागोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने एक व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन वो जान बचाकर सड़क की तरफ भाग गया। इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्यों से टीम ने संपर्क करना चाहा, लेकिन वहां मौजूद एक महिला टीम के सदस्यों के सामने हाथ जोड़कर वैक्सीन नहीं लगाने की अपील करती नजर आई। गौरतलब है कि भीलवाड़ा के बागोर कस्बे में कोठारी नदी के किनारे बड़ी तादाद में गाड़िया लोहारों की बस्ती है, जिनके वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य टीम ने इनसे संपर्क किया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर चोरी का आरोप लगा है। कांठी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर ने शुभेंदु और उसके भाई सोमेंदु के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज कराई है। FIR में आरोप लगाया गया है कि शुभेंदु के भाई सोमेंदु 29 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे कांठी नगर पालिका कार्यालय के गोदाम पहुंचकर वहां का ताला जबरदस्ती खोला और वहां रखा करीब 1 लाख रुपए का सरकारी त्रिपाल ले गए। इसके लिए सोमेंदु ने सेंट्रल आर्म फोर्स का भी इस्तेमाल किया। सोमेंदु इसके पहले कांठी नगर पालिका के म्युनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं। आपको बता दें, कभी CM ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़कर ममता को 1956 वोटों से मात दी है। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोग किस कदर डरे हुए हैं, इसकी एक झलकी उदयपुर में देखने को मिली। जिले के गोगुंदा ब्लॉक में टीकाकरण शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने वाली टीम सायरा पंचायत समिति के करदा गांव पहुंची तो पंचायत सहायक ने वहां एक बुजुर्ग महिला से टीका लगवाने की अपील की। इस पर महिला ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया।
टीका लगानी है, वो लगाना थोड़ी भाई लगाना पड़ा टीका में। नहीं वो मुझे डन चाहिए ने दे लो मुझे। टीका मिलोगे महिला को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने लाठी उठाकर पंचायत सहायक को तुरंत निकल जाने की धमकी दे डाली। अमेरिका में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यहाँ बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अमेरिका में चल रहे बच्चों के इस वैक्सीनेशन ने पेरेंट्स की कंफ्यूजन बढ़ा दी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर लंबे समय के बाद होने वाले इसके असर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में ऐसे ही 5 अहम सवालों के जवाब। बच्चों को कितनी मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है? फाइजर की वैक्सीन 12 से 17 साल की उम्र वालों को 2 डोज में 30 माइक्रोग्राम दी जा रही है। वहीं मॉडर्ना अपने ट्रायल में 2 से 11 साल के बच्चों को 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम डोज दे रही है। क्या बच्चे दूसरी वैक्सीन के साथ कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? सीडीसी का कहना है कि बच्चों को दूसरी वैक्सीन के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि इससे बच्चों के रूटीन इम्यूनाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या बड़े और बच्चों में साइड इफेक्ट्स भी एक जैसे होते हैं? बड़ों के मुकाबले बच्चों में ज्यादातर साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। थकावट, सिर दर्द, बुखार जैसे साइड इफेक्ट्स 1 से 3 दिनों तक रह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों में दूसरी डोज लगवाने के बाद ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। क्या इससे पहले भी ऐसी वैक्सीन बच्चों को दी जा चुकी है? जवाब है नहीं। फाइजर और मॉडर्ना दोनों की वैक्सीन mRNA बेस्ड है। M यानी मैसेंजर। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वैक्सीन हमारी कोशिकाओं तक एंटीबॉडी बनाने का मैसेज पहुंचाती है। यह तरीका नया है। क्या फ्यूचर में ये वैक्सीन पीरियड्स या प्रेगनेंसी पर असर डाल सकती है? इस बात का फिलहाल कोई बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर लंबे समय तक रिसर्च नहीं हुई है। अमेरिका में 24% बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे हालात में जल्द से जल्द बच्चों का वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।